कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार कभी भी किया जा सकता है। लेकिन अगर प्यार कम उम्र में किया जाए तो क्या होगा? अगर वही प्यार माँ बाप की बात ना माने तो क्या होगा? आजकल की औलाद कुछ ऐसी होती जा रही है कि सिर्फ अपनी अपनी चलाती है, वो माँ बाप को कुछ समझती ही नहीं है। माँ बाप उसके अच्छे के बुरे के लिए समझाते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि हमारा बुरा चाहते हैं, अच्छा चाहते ही नहीं है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक 12 साल की लड़की एक 18 साल के लड़के से प्यार कर बैठती है। उसका प्यार का जुनून जो होता है, उसके माँ बाप उसे बार बार समझाते हैं, लेकिन वो समझने के लिए कुछ तैयार नहीं होती है। वो सिर्फ एक ही रट लगाए रखी थी कि मैं उससे शादी करूँगी। उसके माँ बाप जो होते हैं उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी अभी उम्र की पढ़ाई की उम्र है, शादी की उम्र नहीं है। लेकिन वो लड़की जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे उससे बहुत प्यार है और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। माँ बाप के लाख समझाने के बाद भी वो लड़की जो होती है मानती नहीं है। लेकिन एक दिन लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ का एक गांव लगता है बहादुरगढ़। दरअसल यहाँ पर एक नेहा नाम की लड़की रहती है। नेहा की उम्र जो होती है वो महज 12 साल होती है। वो 12 साल की होती है। इधर उसके माँ बाप जो होते हैं, नेहा जो होती है वो स्कूल जाया करती थी। आने के बाद वो अपने घर पर काम किया करती थी, स्कूल का भी काम किया करती थी। लेकिन उसमें एक आदत और थी, वो अपनी माँ के दिन भर फ़ोन में लगी रहती थी, यानी कि अपनी माँ का फ़ोन चलाती रहती थी। उसकी माँ जब भी कहा करती थी कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तभी वो लड़की जो होती थी वो कहती थी कि माँ मैं अपने स्कूल का काम कर रही हूँ, मुझे आज ये काम मिला है, फिर ये काम मिला है। यानी कि वो अपनी मम्मी से हमेशा यही कहा करती थी कि मुझे स्कूल का काम मिला है, मैं स्कूल का काम देखकर अपनी बुक में कर रही हूँ। अब जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है तो वो लड़की जो होती है, नेहा जो होती है, उसमें इंस्टाग्राम डाउनलोड करती है। जैसे वो इंस्टाग्राम डाउनलोड करती है तभी उस पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होती है उसके ही गाँव की एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है और जिसकी उम्र 18 साल होती है और वो उसके ही स्कूल में पढ़ता था। ये दोनों जो होते थे एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, एक दूसरे के बारे में इन्हें पता था। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो इन दोनों में बातों का सिलसिला जो होता है वो जारी हो जाता है। जैसे ही बातों का सिलसिला जारी होता है तो पहले तो ये दोनों जो होते हैं दोस्त बनते हैं, लेकिन कुछ दिनों ही में दोस्ती के बढ़ते बढ़ते इनका प्यार चल जाता है। जब इनका प्यार चल जाता है तो प्यार दोनों में इतना हो जाता है कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे से कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम एक दूसरे से शादी करेंगे। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच हो रही थी, प्यार की बातें हो रही थी, नेहा जो होती है अभी 12 साल की होती है, उसे पता ही नहीं होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक दिन माँ को पता लग जाता है कि उसकी बेटी जो है उसके ही गांव में रहने वाले एक लड़के राहुल से प्यार करती है, उससे बातें करती है। जब ये सारी बातें उसकी माँ को पता चलती है तो माँ जो होती है उससे फ़ोन छीन लेती है और समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये सब कुछ सही नहीं है, तुम अभी अपनी उम्र देखो, तुम्हारी उम्र अभी 12 साल है और तुम ये क्या कर रही हो, तुम एक ऐसे लड़के से बात कर रही हो जो तुमसे उम्र में भी बड़ा है और तुम्हारी उम्र भी नहीं है। माँ भी समझाती है, पिता भी समझाते हैं, लेकिन नेहा जो होती है वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि नहीं मम्मी, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना भी चाहती हूँ। माँ बाप जब ये बात सुनते हैं तो माँ बाप उस पर हाथ भी उठाते हैं, उसे मारते भी हैं और उसका स्कूल आना जाना भी छुड़वा देते हैं। वे सोचते हैं कि काश ये अब सुधर जाए और अब ये उससे बात ना करे, उसे फ़ोन भी नहीं देते थे। लेकिन जब जब नेहा को मौका मिलता था तब तब वो राहुल से मिल भी लिया करती थी और उसके जो फ़ोन था उसकी माँ का, उससे बात भी कर लिया करती थी। ऐसे ही जब समय बीतता चला जाता है, तो एक दिन आता है 15 मार्च सन 2025 का। जब 15 मार्च सन 2025 का दिन आता है तो माँ जो होती है सुबह के टाइम अपनी बेटी को उठाने जाती है, नेहा को। अब जैसे ही नेहा को उठाने जाती है तो नेहा जो होती है वो घर में होती ही नहीं है, वो वहाँ पर होती ही नहीं है जहाँ पर वो सो रही थी। माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि कहाँ गई, तो उसका थोड़ी देर इंतज़ार करती है। इंतज़ार करने के बाद जब बेटी वापस घर नहीं आती है तो माँ को चिंता सताने लगती है। इधर पिता जो होते हैं उसे चिंता सताने लगती है। वे सोचते हैं कि हमारी बेटी को वो बहला फुसला कर ले गया हमारे गांव का राहुल। तभी उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर भी राहुल नहीं है। तो उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि हाँ, ये दोनों जो हैं गायब हो गए हैं, ये दोनों शायद एक दूसरे के साथ चले गए हैं। तभी दोनों परिवार जो होते हैं वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब पुलिस सुबह का वक्त था, सुबह के वक्त के साथ साथ जब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं तभी पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे। उस दौरान इन्हें पता चलता है कि शाना रोड रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्ति मिले हैं, यानी कि दो शव मिले हैं। तभी घर वाले जो होते हैं पुलिस स्टेशन से उस शाना रोड रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद
जब भी वहाँ पर देखते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं और अपने बेटे को देखते हैं दोनों परिवार, तो उनके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो गया और इनके साथ ये सब किसने किया। तो पुलिस वाले जो होते हैं जांच पड़ताल कर ही रहे थे, उनसे पूछते हैं कि ये दोनों कौन हैं, आपस में क्या लगते हैं। तभी घर वाले जो होते हैं बताते हैं कि हम अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी बेटी जो होती है हमारी बात मानती ही नहीं है। वो उस लड़के से बात करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी और कह रही थी कि मैं इससे शादी करूँगी। हमें कुछ महीने ही पहले ये बात पता पड़ती है कि हमारी बेटी इससे बात करती है और उससे साथ रहती है, तो हम इसे मारते हैं, उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं, लेकिन हमारी बेटी फिर भी बाज नहीं आती। लेकिन हमें नहीं पता कि ये सब इन्होंने क्यों किया, क्यों नहीं किया। तभी पुलिस वाले जो होते हैं जांच करने लगते हैं, वहाँ पर चीज़ें देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक फ़ोन पड़ा हुआ मिलता है। जैसे वहाँ पर फ़ोन पड़ा हुआ मिलता है और इधर दोनों को पोस्टमास्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमास्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस फ़ोन को देखा जाता है, तो उस फ़ोन में एक वीडियो मिलती है, एक ऐसी वीडियो जिसे पुलिस वालों को भी हरा दिया। और एक ऐसी वीडियो जब दोस्तों के पास जाती है तो वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे दोस्त ऐसा कर तो कर कैसे सकते हैं। दरअसल उस वीडियो में दिया हुआ था कि वे दोनों जो होते हैं उस रात मिलते हैं, यानी कि 15 मार्च सन 2025 की जो रात होती है, 14 मार्च सन 2025 की जो रात होती है, उस रात राहुल जो होता है नेहा को बुलाता है मिलने के लिए। ये दोनों जो होते हैं रेलवे स्टेशन के पास ही मिलते हैं। जब वहाँ पर मिलते हैं तो ये दोनों जो होते हैं पहले एक दूसरे से प्यार करते हैं, पहले एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर कहीं जाकर राहुल जो होता है वो नेहा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जैसे शारीरिक संबंध बनाता है तभी वो देखता है कि नेहा के ब्लीडिंग हो रही है। जब वो ये सारी चीज़ें देखता है तो उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो नेहा जो होती है वो घर भी नहीं जा सकती थी। वो सोचती है कि अगर मैं घर जाऊँगी तो मुझे मम्मी पापा मारेंगे। तभी ये दोनों जो होते हैं वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि अगर ऐसा करते हुए ब्लीडिंग हो जाए तो उसे कैसे रोका जाए। लेकिन इन्हें कोई हल नहीं मिलता है। जब ये हर वीडियो पे वीडियो निकालते रहते हैं, हर वीडियो देखते रहते हैं कि ब्लीडिंग कैसे रोकी जाए। नेहा की जो ब्लीडिंग होती है वो जारी रहती है, वो रुक ही नहीं रही थी। अब नेहा जो होती है वो घर नहीं जाती, राहुल भी डर जाता है, नेहा भी डर जाती है। सोचने लगते हैं कि तुम घर गई तो वाकई में तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत मारेंगे। नेहा जो होती है वो कहती है कि हम शादी कर लेते हैं, हम भाग चलते हैं। तभी राहुल जो होता है वो कहता है कि हाँ ठीक कह रही हो, हम शादी कर लेते हैं, दोनों एक साथ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। हम इस घर को छोड़ देंगे, इस गाँव को छोड़ देंगे और एक ऐसी जगह जाकर बसेंगे जहाँ पर ना ही तो हमें कोई देखने वाला होगा, ना ही हमारे परिवार वाले होंगे। जैसे वे दोनों ये बातें कर रहे थे तभी राहुल जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ पर लेकर जाऊँगा, ना ही तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं कोई काम करता हूँ। ना ही नेहा के पास पैसे होते हैं, ना ही राहुल के पास पैसे होते हैं। इन दोनों के पास पैसे ही नहीं होते हैं। ये घर बसाना तो सोचते हैं, लेकिन घर बसाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, शायद ये भूल जाते हैं। अब जैसे ये भी बात टल जाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम करें तो करें क्या। ये बहुत सारी कोशिश करते हैं ब्लीडिंग को रोकने की। जब ब्लीडिंग नहीं रुकती हैं तो ये बहुत डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तभी वे कहते हैं कि अगर हम घर पर जाते भी हैं तो माँ बाप जो हैं हमारी बातें नहीं मानेंगे और तुम्हारे मम्मी पापा तो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझेंगे। राहुल जो होता है अब सोचने लगता है, इधर नेहा जो होती है वो भी सोचने लगती है। दोनों जो होते हैं बैठकर सोच ही रहे थे, तभी इनके दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है शायद जो नहीं आना चाहिए था। वक्त रहते अगर इन संभल जाते तो शायद आज इनके साथ ये सब कुछ ना होता। राहुल जो होता है वो एक वीडियो बनाता है, नेहा जो होती है वो भी वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का हम सफ़र बनना चाहते थे। लेकिन हमारे घर वाले जो होते हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नेहा की उम्र जो है मुझे पता है कि उसकी उम्र कम है, लेकिन प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है। ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद वे कहते हैं कि अगर नेहा अब इस टाइम पर घर जाएगी तो उसके मम्मी पापा से मार डालेंगे, इसलिए हम दोनों जो हैं अपने आप ही मर जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। अगर हम साथ रह नहीं सकते हैं तो साथ कम से कम मर तो सकते हैं। ये सारी वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद अपने दोस्तों के शेयर करते हैं। दोस्तों को शेयर करते हैं उस टाइम करते हैं जिस टाइम दोस्त जो होते हैं सोए रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके पास एक वीडियो भी आई है। बाद में जब उठकर देखते हैं तो सारी चीज़ें उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके दोस्त ऐसा भी कर सकते हैं। इधर ये वीडियो बनाकर जैसे ही अपने दोस्त को मैसेज करते हैं, वीडियो डालते हैं, टेक्स्ट मैसेज करने के बाद ये दोनों जो होते हैं उस फ़ोन को वहीं पर रखने के बाद रेलवे स्टेशन होता है पास में, वहाँ पर जाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर एक ऐसे लड़का लड़की जिनका कुछ हो ही नहीं सकता था, वे अपने जीवन भर साथ रहना चाहते थे, ज़िंदगी साथ जीना चाहते थे। यहाँ पर एक ऐसे जहाँ उम्र का भी खेल होता है, जहाँ पर एक लड़की जो होती है वाकई में वो 12 साल की होती है। 12 साल की लड़की की
शादी माँ बाप आखिरकार कर तो कर कैसे सकते थे। जैसे ये बात माँ बाप को पता चलती है, माँ बाप तक ये मैसेज जाता है, माँ बाप ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो वाकई में उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। और वो सिर्फ इस डर से घर नहीं आई ताकि हम उसे मारेंगे, और अगर उसे रहता कि मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे तो शायद अपने घर चली जाती और राहुल जो होता है वो भी अपने घर चला जाता। लेकिन ये दोनों जो होते हैं इतने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि सोचते हैं कि हम साथ में ही अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर उस लड़की की गलती होती है जो कम उम्र में प्यार कर बैठती है। फिर उस फ़ोन की गलती होती है जो उसे कम उम्र में दिया गया था। वाकई में उस फ़ोन की गलती होती है जो उसे उम्र से पहले दे दिया गया था। आखिरकार ये फ़ोन जो है अच्छे के भी लिए भी हैं, बुरे के लिए भी हैं, लेकिन हमें बच्चों को सबसे कम फ़ोन देना चाहिए। बच्चों को देखते रहना चाहिए कि आखिरकार वो फ़ोन में कर क्या रहा है। इधर बच्चों को ये फ़ोन तो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, वो पढ़ाई के नाम पर कौन सी पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। नेहा जो होती है वो पढ़ाई के नाम पर राहुल से बातें किया करती थी, राहुल के साथ रहना चाहती थी, और अपने माँ बाप से भी वो यही बात कह देती है कि मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार किसकी गलती होती है, यहाँ पर कौन सही था कौन गलत था। लेकिन माँ बाप को जब ये सारी बातें पता चलती है तो उन्हें बहुत ठेस पहुँचती है, उनके दिल में वाकई में एक आग सी लग जाती है कि हमारे बच्चे ऐसा कर कैसे सकते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 12 साल की लड़की 18 साल के लड़के से कैसे प्यार कर सकती है। अगर चाहता राहुल तो समझा सकता था, उसे बता सकता था कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल जो होता है वो भी उससे प्यार कर बैठता है और वो उसकी उम्र भी नहीं देखता है। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।